हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी कॉमन है और कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ इंटरनेशनल टेररिज्म। तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या होता है, इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, किस फॉर्म्स में इसको देखा जाता है और यह क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से किस तरीके से अलग है। तो ये सारी बातें हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो ये एक वास्ट कंसेप्ट है टेररिज्म का और दुनिया के अलग अलग ग्रुप्स के लिए, अलग अलग लोगों के लिए आतंकवाद का अलग अलग मतलब है। फिर भी हम इसकी कॉमन डेफिनेशन अगर समझें तो इसका बहुत बेसिक सा मतलब है टेररिज्म टेरर वर्ड से बना हुआ है और टेरर वर्ड का मतलब है किसी को डराना या धमकाना। तो इसकी बहुत सिंपल और आसान भाषा में आपको डेफिनेशन बताते हैं। तो जो वैश्विक आतंकवाद है, मतलब जो इंटरनेशनल टेररिज्म है, वो दुनिया भर में करता क्या है, उसकी अपनी कोई या तो रिलीजियस आइडियोलॉजी होती है या उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। तो अपनी धार्मिक और राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए या उनको पूरा करवाने के लिए हिंसा का सहारा लेता है, मतलब वायलेंस का सहारा लेता है। और उसके लिए वो क्या करता है, उसके लिए जितनी भी वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता है, उन सभी के प्रोसेस को आतंकवाद के रूप में डिफाइन किया गया है। और जो ग्लोबल टेररिज्म है वह मेनली करता क्या है, सरकार के ऊपर या सरकार से जुड़े हुए कोई भी अथॉरिटीज़ के ऊपर या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कोई अंतर्राष्ट्रीय जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करता है। किस लिए करता है? ताकि उनकी जो इललेजिटिमेट डिमांड्स है, उनकी जो गैर कानूनी डिमांड्स है, उनको पूरा करवाने के लिए। तो आतंकवाद का बेसिक सा मतलब हो गया कोई भी ऐसा गैर कानूनी कार्य जिससे लोगों के मन में एक डर की फीलिंग्स को क्रिएट किया जाए। और आज के टाइम पे जो आतंकवाद है वो दुनिया के लिए एक बहुत मेजर प्रॉब्लम बन चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक आतंकवाद बन चुका है जिससे पूरी दुनिया प्रभावित है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में नक्सलवादियों के रूप में सबसे पहली बार आतंकवाद को देखा गया था। ईयर 1967 में सबसे पहले बंगाल के अंदर कुछ रीजन्स थे, कुछ क्षेत्र थे, जहाँ पर कुछ लोग ज़्यादा वायलेंट हो गए थे अपनी बात को मनवाने के लिए और वो नक्सलवादी बनकर सबसे पहले भारत में सामने आए। अब हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स की इसके, कि इसको कितनी अलग अलग फॉर्म्स में देखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को। तो उसके कुछ क्लासिक एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो इंटरनेशनल टेररिज्म के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि इट इन्वॉल्व्स द हाईजैकिंग ऑफ प्लेन्स को हाईजैक कर लेना, या इसके अलावा बॉम्ब्स को प्लांट करना ट्रेन्स के अंदर, कैफ़ेज़ के अंदर, मार्केट्स के अंदर या किसी भी ऐसी पब्लिक प्लेस के अंदर जहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ भाड़ देखने को मिलती हो। अब बात करते हैं इसके डिफरेंट कॉजेज़ की, कि रीजंस क्या है, कॉजेज़ क्या हैं जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उसका सबसे पहला कॉज है रिलीजियस कॉज। हालांकि ये बात क्लियर करना ज़रूरी है कि हम सिर्फ रिलीजियस कॉज को पूरे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से नहीं जोड़ सकते, लेकिन हाँ, रिलीजियस एक इंपॉर्टेंट कॉज ज़रूर है इंटरनेशनल टेररिज्म को बढ़ावा देने का। अभी रिलीजियस कॉज क्या, इसको समझते हैं कि इसके अंदर क्या है कि कुछ समुदाय के लोग या कोई भी लोग अपने पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा फैंटेसीज में खो जाते हैं, मतलब एक सपनों की दुनिया में खो जाते हैं, या उनको लगता है कि हमारे रिलीजन को जो है, जो उसका ग्लोरियस पास्ट था, जो उसका स्वर्णिम इतिहास था, उसको दोबारा से रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। तो आज से कई सौ साल पहले जो भी रीति रिवाज किसी भी रिलीजन के होते थे उसको दोबारा से रिस्टोर करना आज के टाइम पे लगभग मुश्किल काम है। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो अपनी रिलीजियस फैंटेसीज में खो जाते हैं और अपने रिलीजन को दूसरे रिलीजन से ज़्यादा सुपीरियर बनाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में वो क्या करते हैं, कोई भी इलीगल या फिर नॉन वायलेंट तरीके अपना लेते हैं अपने रिलीजन को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए दूसरे सभी रिलीजन्स के ऊपर। तो ये हो गया सबसे हमारा पहला कॉज। बात करते हैं इसके दूसरे कॉज की। तो उसका दूसरा कॉज है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। यहाँ पर मतलब क्या है कि जैसे ही दुनिया के अंदर ज़्यादा खतरनाक हथियार बनने शुरू हो गए हैं, ऐसे वेपन्स बनना शुरू हो गए हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पे मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स हो गए या कोई भी केमिकल वेपन्स हो गए, तब से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और ख़तरनाक हो गया है। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि इतिहास में आतंकवाद की घटनाएं इतनी ज़्यादा इसलिए नहीं होती थी क्योंकि उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, ऐसा कोई हथियार नहीं थे जिससे कि एक ही बार में बहुत सारे लोगों को मार सके। तो आतंकवाद की घटनाएं इतनी नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही ये वेपन्स उनके हाथ में लग चुके हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय जो लेवल पर जो आतंकवादी घटनाएं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उनके हाथ ऐसे हथियार लग गए हैं जो कि बहुत कम समय में बहुत सारे लोगों को मार सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा कॉज हो गया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। बात करते हैं इसके तीसरे कॉज की। तो तीसरा कॉज है फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दुनिया के अंदर जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है, वैसे वैसे इसका मिसयूज सबसे ज़्यादा आतंकवादियों ने काफ़ी ज़्यादा किया है।
वो क्या करते हैं, साइबर लाइफ के थ्रू दुनिया के किसी भी कोने में अपना एक नेटवर्क बना सकते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजीज हैं उसका मिसयूज करते हैं आतंकवादी घटनाओं में। देखते भी हम कि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आतंकवादी घटनाएं होती हैं, उनके पास पूरी तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है आतंकवादियों के पास, वो उनके पास वीडियोग्राफी होती है, प्रॉपर रोड मैप होता है, सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं, जिससे उनको किसी भी घटना के बारे में, किसी भी जगह के बारे में सारी जानकारी रहती है। 9/11 इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, और 26/11 भी इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि जब 26/11 का जो हमला हुआ था भारत के अंदर, वहाँ पर भी आतंकवादियों के पास ताज होटल की पूरी जानकारी थी, और वो सब जानकारी कैसे हुई थी, टेक्नोलॉजीज से। वो टेक्नोलॉजीज के थ्रू जुड़े हुए थे, पाकिस्तान से इंडिया के अंदर जितने भी आतंकवादी घुसे हुए थे उन सब से कनेक्टेड थे, और टाइम टू टाइम उनको इंस्ट्रक्ट करते हुए आ रहे थे। तो ये एक काफ़ी बड़ा कॉज है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसके चौथे रीज़न की बात करते हैं तो वो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। हम देखते हैं कि जब से दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन आया है, तब से दुनिया के बहुत सारे देशों ने इसका फ़ायदा उठाया है, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का वो काफ़ी ज़्यादा अनइक्वल है। कुछ देशों तो काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है इसको लेकर, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन की पहुंच से या उसके बेनिफिट से काफ़ी दूर हैं। तो ये जो दुनिया के अंदर जो व्यवस्था बनी हुई है, जो आर्थिक और सामाजिक असमानताएं, इनइक्वालिटीज़ बनी हुई हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी एक देश के अंदर हम देखते हैं, जब किसी एक देश के अंदर कुछ क्षेत्रों में तो ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हो रहा होता है, लोग ज़्यादा शिक्षित होते हैं, लोग ज़्यादा प्रॉस्पेरस और तरक्की कर रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त क्या होता है, उस देश के कुछ हिस्सा ऐसा होता है, कोई स्पेसिफिक वर्ग ऐसा होता है, एक कम्युनिटी ऐसी होती है, वो अपने आप को ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाती है समाज के बाकी लोगों के कंपैरिजन में। अब ऐसे में क्या होता है, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ के चक्कर में डिसकंटेंट की फीलिंग आती है, असंतुष्टि की फीलिंग्स आती हैं बहुत सी, और इसके बाद क्या होता है कि उनको कोई भी बड़े आराम से बरगलाकर आतंकवादी घटनाओं के लिए, अपनी मांग को पूरा करने के लिए, आतंकवादी घटनाओं को करने के लिए प्रेरित कर देता है, उनको कन्विंस कर लेता है। तो ये हमारा चौथा रीज़न, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। आतंकवादी घटनाओं के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है 9/11 का। जब क्या किया गया, अमेरिका के अंदर, जो कि दुनिया की बड़ी पावर मानी जाती है, वो देश भी आतंकवाद से सुरक्षित नहीं है। अमेरिका के अंदर 9/11 के नाम से जो अटैक किए गए, जो WTO वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो ट्विन टावर्स हैं, नॉर्थ टावर और साउथ टावर, उनके ऊपर हमला किया गया प्लेन्स को हाईजैक करने के बाद, और इस आतंकवादी हमले के पीछे अलकायदा का हाथ था। तो ये सबसे बड़ी घटना थी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की, जिसके बाद दुनिया के बहुत सारे देश इसको कम्बैट करने के लिए, इस आतंकवादी घटनाओं से बचने के लिए एक साथ जुड़े और इसको एक सीरियस प्रॉब्लम के तौर पर लेना शुरू किया गया। अब हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से कैसे अलग होता है। और इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चेक कर सकते हो। आप जिस भी सेमेस्टर में हो, जिस भी क्लास में हो, आपकी सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइए और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली वीडियोस को देख सकते हो। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मिलती रहेंगी। और इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फिर कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी एक देश किसी भी आतंकवादी संगठन को बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है अपने राइवल देश को कमज़ोर करने के लिए। जो भी उसका दुश्मन देश होता है उसको कमज़ोर करने के लिए आतंकवादी घटनाओं को या फिर किसी भी आतंकवादी संगठन को प्रमोट करता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया पाकिस्तान। हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा घटनाएं सीज़ फायर के देखने को मिलती हैं। और सीज़ फायर घटनाओं के पीछे बहुत सिंपल सा मतलब होता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करना। और हम देखते हैं भी भारत के अंदर जितनी भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, उन सभी के पीछे, ज़्यादातर जो घटनाएं होती हैं उन सभी के पीछे उस आतंकवादी संगठन का हाथ होता है जिसको पाकिस्तान के द्वारा समर्थन प्राप्त होता है। तो डिफरेंस बहुत सिंपल है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या करता है, उसका पर्पस होता है पूरी दुनिया के अंदर टेररिज्म, मतलब पूरी दुनिया को डरा के धमका के रखना और अपनी इलेजिटिमेट मांग को मनवाना। लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अंदर क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक देश ही प्रभावित होता है इस आतंकवाद से, पूरी दुनिया प्रभावित नहीं होती। तो कोई भी एक ऐसा ग्रुप जिससे किसी भी आतंकवादी ग्रुप से सिर्फ एक देश प्रभावित है, वो तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अंदर आ गया, जहां पर सीधे तौर पर दो देश शामिल हैं। एक देश किसी आतंकवाद
संगठन को प्रमोट कर रहा है दूसरे देश के अंदर इंस्टेबिलिटी लाने के लिए, मतलब अस्थिरता लाने के लिए और इनसिक्योरिटी लाने के लिए। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है वहाँ पर उसका संबंध सिर्फ एक या दो देश से नहीं होता है, वहाँ पर उसका संबंध पूरी दुनिया से होता है और वह पूरी दुनिया को टेरराइज करने का काम करता है। तो डिफरेंस है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में और इंटरनेशनल टेररिज्म में। तो आई होप आपको कंसेप्ट पूरा समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।